और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपेश इस वक्त हमारे साथ हैं, अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अनूप, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप तो अतुल वत्स के घर भी पहुंचे और वहां पर क्या कुछ आपने बातचीत की, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन हम दीपेश की तरफ रुक रहे थे। दीपेश, जरा आप बताइए वहां से क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार जो रेड का सिलसिला है वो बना हुआ है। जगह जगह जो तलाशी टीम है वो अभियान चला रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। देखिए, बिल्कुल गायत्री, मैं बता दूं कि री एग्जाम जो है वो आज होने जा रहा है और मैं इस वक्त झज्जर के डीएवी स्कूल के बाहर की मौजूद हूं, उसी कैंपस में मौजूद हूं जहां पर छात्रों और उनके पेरेंट्स का आना के सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, एक बार फिर से एग्जाम हो रहा है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं या फिर कोई नाराजगी अभी भी? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पूरा सबका होना चाहिए, इकट्ठा ही होना चाहिए री एग्जाम होना। इससे क्या है कि 10 दिन का टाइम मिला इन बच्चों को, तो 2 महीने के एग्जाम देने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी बच्चों ने, फिर 10 दिन में वो दोबारा से 2 साल का करना पड़ रहा है उनको। बहुत मुश्किल है ये पेपर। सर, जो कुछ हुआ उसको कैसे देख रहे हैं? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और अब एक बार फिर से री एग्जाम की डेट आई है और आज एग्जाम देने के लिए आप अपने बच्चे को लेकर पहुंचे भी। गलत है भाई ये, क्योंकि अब देखो ना, अब ये 1500 कुछ बच्चों को करवा रहे हो यार, बाकी जो बच्चे रह गए वो तो गलत तो है ही। अब गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें सोचनी तो चाहिए ही, लेकिन नहीं सोच रही है, तो अब उसमें हम क्या करें? हम तो भाई कोशिश में लगे हैं। बच्चे को सीकर से यहाँ लेके आए हैं तो परेशानी तो सीकर पड़ती है बच्चे। मैम, मेंटल प्रेशर भी एक कहीं ना कहीं बच्चों पर होता है कि एक बार एग्जाम दे दिया, फिर उसके बाद फिर दोबारा एक एग्जाम रद्द कर दिया गया, फिर अब ये इसमें भी टेंशन बना हुआ है। देश भर में तमाम तरह की चर्चाएं नीट को लेकर चली रही हैं, तो एक मेंटल प्रेशर बच्चे पर भी होता है। बिल्कुल होता है सर। मैं तो खुश हूँ सर, पेपर हो गया। मैं चाहती हूँ कि सभी का हो बल्कि पेपर, क्योंकि हमारा पेपर उस टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई थी, बिल्कुल 2-2 पेपर क्यों दिए गए? बच्चे ने आधा पौना घंटा बच्चे का खराब हुआ। क्यों आरएसटी सेट है जो दिया गया था वो क्यों लिया गया वापिस? एमएनओपी क्यों दिया गया? क्योंकि हम तो उसी दिन से परेशान है सर। नहीं, टाइम भी नहीं दिया गया सर। वहां से रोल नंबर गलत भर दिया गुड़िया ने। उस पे टीचर बोली कि अब तो तुम्हारा पेपर ही रद्द हो गया, तो उसका तो दिमाग लग ही नहीं पाया सर पेपर में। बिल्कुल, हम तो उसी दिन से परेशान है सर। अच्छा, एक सेट दिया गया, फिर वो सेट लेकर के दोबारा दूसरा सेट दिया गया। ये एक जो गलती है वो वहीं समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। उसी टाइम मेरी तो बच्ची रोती हुई आई थी उस दिन, बोले पापा ऐसे टाइम खराब कर दिया हमारा। 2 सेट पकड़ा दिया, पहले सेट कर रहा है, दूसरा सेट दे दिया। फिर उस जल्दबाजी में बेचारों बच्चों से वो मार्कशीट में भी गलत नंबर लिखा गया। तो वो मेरी बच्ची के साथ तो खैर दूसरी है, वो नंबर भी उसने गलत लिख दिया था। बच्चों को ये इसके बारे में कुछ बताया गया कि ऐसा क्यों किया गया, सेट एकाएक क्यों बदला गया? नहीं बताएगा उन्होंने बस वो दिया, वापस लिया आधे पौने घंटे के बाद कि हमसे गलती हो गई है। वो उन्होंने अपने जो तो उन्होंने नहीं गलती भी नहीं स्वीकार करी, उन्होंने तो दे दिया भाई ये करना आप तुम्हारे को। उन्हें तो बच्चों को सिर्फ आदेश दे दिया भाई इस पे करो आप तुम। अच्छा, अब जो आप कहाँ से आए सर? मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से? छत्तीसगढ़? अच्छा, यही बात है। ओके। हाँ जी। तो गए सेंटर में बच्चे? हाँ जी, गए। क्या बोल रहे हैं? अभी कुछ मन में अभी भी डर बना हुआ है, बच्चे परेशान? किस बात का? जो तैयारी कर रहा है उस बच्चे को डर क्या है? खुश हैं अभी बच्चे? खुश है एग्जाम देने के लिए? हाँ जी, हाँ खुश है जी। आप और कुछ कह रही थी मैम? नहीं सर, अब तो बात हो गई, पेपर होने लग रहा। चलो पेपर क्या पता अब अच्छा हो जाए। मैं तो अब थोड़ा सा ये एक संतुष्टि है कि फेयर एग्जाम होगा। बिल्कुल सर, फेयर होना चाहिए सर, क्योंकि मेरी बच्ची ने बहुत परेशानी झेली सर। क्योंकि मैं तो हमारी आवाज को, लेकिन अब दिक्कत ये है 8 तारीख की जो डेट दे रखी है उसका हमें भरोसा नहीं है। अब क्या पता इसको भी कैंसिल करके फिर सबका कराएं। नहीं देखो, ये भी एक बच्चों के मन पे अभी भी एक बच्चों के मन पे है कि ये अभी पेपर दे रहे, इसको भी हो सकता कैंसिल कर दे कोर्ट। ये तो उनके मन में है, बच्चों के मन में है ये। तो अभी भी डर अभ्यर्थियों में बना हुआ है। दीपेश परिजनों से बातचीत कर रहा है, जो अभिभावक झज्जर लेकर आए हैं अपने साथ उन बच्चों को जो री एग्जाम के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन डर अभी भी है कि अभी काउंसलिंग होनी है और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पेपर ही लीक कर दिया जाए, पूरा पेपर रद्द कर दिया जाए, क्योंकि पेपर लीक का मामला है और छात्र लगातार कैंसिल करने की मांग भी कर रहे हैं। अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, बिहार से तो बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है, हर रोज आप सुबह उठेंगे और एक नया नाम सामने आ रहा है। अभी ये जांच कहां तक पहुंची है और आगे कैसे बढ़ेगी?
देखिए जो नए नाम सामने आया उनमें से अब 3 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। संजीव मुखिया, अतुल वत्स और अंशुल सिंह, ये 3 नाम हैं। संजीव मुखिया नालंदा के रहने वाले हैं और अतुल वत्स जो है वो जहानाबाद के रहने वाले हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि इंडिया में कहीं भी पेपर लीक होता है तो नालंदा का नाम जरूर आता है। कल हम संजीव मुखिया के घर गए थे, उनको ढूंढ रहे थे कि आखिर वो कहाँ है, लेकिन आज हम जहानाबाद पहुंचे अतुल वत्स के घर पर। हालांकि जानकारी मिली कि अतुल पिछले 15-20 सालों से यहाँ रहे नहीं है, उनके पिता भी यहाँ रहे नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी थे, रिटायर हुए, उसके बाद वो मुजफ्फरपुर में शायद रहते हैं। और अतुल का कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो इस गांव से, ना इस गांव के लोगों से, ना ही अपने परिवार वालों से। कहा यह जा रहा है कि अतुल कभी फोन भी करते थे तो किसी और के नंबर से करते थे। और तो और अतुल के बारे में जानकारी मिली कि परिवार वाले ना तो उनसे बातचीत करना चाहते, ना ही उनसे कोई संपर्क रखना चाहते हैं। हाँ, इन 10-12 सालों में, 15 सालों में जब भी कोई पेपर लीक होता था, पुलिस जरूर, चाहे कहीं की भी पुलिस हो, उनके घर जरूर पहुंचती थी। तब उन्हें पता चलता था कि उनके घर का लड़का कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। इस बार भी इनको परेशानी हो रही तमाम लोगों को। अतुल का नाम जब सामने आया तो ये लोग हैरान थे, क्योंकि घर में कोई फंक्शन था, उसके बीच प्रेस मीडिया के लोग आने लगे, इनको परेशानी होने लगी और अब ये कहते हैं कि हमें अतुल से कोई मतलब नहीं है। अतुल के बारे में इतनी जानकारी मिली कि बहुत कुल मिलाकर जो अतुल का नाम सामने आ रहा था उसको लेकर भी नए नए खुलासे हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। दीपेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और रुक करेंगे 2 मिनट भारत का। नीट पेपर लीक मामले में पटना में स्थित नकल वाले हॉस्टल के मालिक का बयान आया सामने। कहा कि हॉस्टल में पेपर रटवाने की नहीं थी जानकारी, आशुतोष ने मुझसे लिया था कमरा। नीट पेपर लीक मामले पर बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। पहले एसबीआई ब्रांच पहुंचे नीट के प्रश्न पत्र। हजीराबाग से लीक हुआ नीट का पेपर। दिल्ली में जल संकट को लेकर लगातार जारी है सियासत। आपको बता दें, उपराज्यपाल की तरफ से जहां आम आदमी पार्टी पर तंज कसा गया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक डेलीगेशन एलजी से मिला। एलजी बोले, राजनीति चमकाने के लिए आप कर रही है ये अनशन। दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। कहा, हथनी कुंड बैराज में पानी तो है लेकिन छोड़ा नहीं गया। दिल्ली में आतिशी के अनशन को लेकर बोले बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कहा, आतिशी अनशन नहीं बल्कि कर रही हैं राजनीतिक नौटंकी। रांची में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आईसीएआर अधिकारियों संग बैठक करते दिखाई दिए। मीटिंग के दौरान अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। लखनऊ में बनाई गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुखर्जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। राजस्थान के जयपुर में नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने निकाली जागरूकता रैली। युवाओं को नशे के प्रति किया जागरूक। उधर बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी। आपको बता दें, मोतिहारी में निर्माणाधीन 18 मीटर लंबा पुल हुआ ध्वस्त। विभागीय अधिकारियों ने असामाजिक तत्वों द्वारा पुल ध्वस्त किए जाने का लगाया आरोप। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या का मामला। सीसीटीवी आया सामने। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की। और जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकियों की एक और नापाक साजिश को सेना ने नाकाम किया है। सेना लगातार मुस्तैद है और जगह जगह पर नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। इस साजिश को नाकाम करने वाली